लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक और बयान सामने आया है और यह बयान अदालत के सामने आया। मामला पीआईएल का था और पीआईएल के अंदर अब इस बात की वजाहत कर दी गई है। पीआईएल के अंदर जो कहा गया था कि झीली डल के बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, झीली डल के आसपास जो गैर कानूनी इमारत है उनको हटाने के सिलसिले में क्या कुछ किया गया है। और अब ये मामला जब अदालत के सामने चल रहा था तो डिवीज़न बेंच ने बाज़ाब्ता तौर पर एलसीएम से कहा था कि वो डिटेल प्रेजेंटेशन अपनी रखे और तकरीबन 1000 सफ़ात पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर दी गई हैं अदालत के सामने, जिसमें झीली डल की मौजूदा सूरत हाल, झीली डल के माजी और झीली डल के मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू एक तरफ से की गई है। झीली डल को दरपेश मसाइल मुश्किलात और उसके निपटारे के लिए क्या कुछ किया जा रहा उस पर बात की गई है। और जो गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर झील के पानी के ऊपर, झील के बाहर वाले हिस्सों के ऊपर, उसे क्या कुछ किया जाएगा, कितना खतरा है, इस पूरे मामले पर तकरीबन 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट जो है वो एलसीएमए की तरफ से अदालत के सामने रख दिया गया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर बहस हो रही थी और डिवीजन बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो मोमिन ख़ुसूसी तलब किए गए थे उन्हें कह दिया गया कि वो ये 1000 सफ़ात जो है इनको देखें और देखें कि क्या सरकार का विजन और पॉलिसी है, क्या सही में वो झील के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा या नहीं। और मज़ीद ये भी इतलात सामने आ रही है कि 22 जुलाई को दोबारा इस मामले पर समाअत होगी। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इस बड़ी खबर पर ज़रा बात करेंगे क्योंकि ऑर्डर 3 मार्च को आया था, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो ओवरफ्लो सीवरेज का हो रहा है, लिक्विड वेस्ट जो झील के अंदर जा रहा है, जिसकी फोटोग्राफी झील के ऑनरेबल अदालत के सामने रखी गई थी, उसके तहफ़्फ़ुज़ में, उसके बचाव में लुकमा ने क्या कुछ कहा है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। फैसल रियाज मेरे साथ है। फैसल, झीली डल एक नई सियासत है, बल्कि सन 1990 के बाद अगर हम देखें तो मरकज़ी हुकूमत की फराख दिलाना इमदाद हमेशा देखने को मिली है। फिर वक्तन फ़वक्तन अदालत के सामने भी डिटेल डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, मुख्तलिफ कमेटियों को बनाया गया, लेकिन आज तक भी झील के शान रफ्ता को न तो बहाल किया जा सका और ना ही उस तरीके से वो बहाल हो पाई जिसकी उम्मीद रियासती इंतजामिया या सरकारें कर चुकी हैं। अब जो ये 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का अंदर क्या है, क्या कुछ कहा जा रहा है और अदालत इससे कितना मुतमईन हो सकती है और ग्राउंड जीरो पर क्या वाकई तौर पर इससे कोई फायदा हो सकता है? आपको मैं बता दूं कि जो पीआईएल है ये एडवोकेट अगीलाज ने 2002 में फाइल की थी और उन्होंने इसके जरिए कहा था कि जो डल की प्रिजर्वेशन है वो किस तरीके से की जा रही है और क्या कुछ सरकार प्रिजर्वेशन को लेकर कर रहा है। तो उसके बाद मुख्तलिफ समात इस पे हुई, लेकिन जब 2021 पहुंचा, 24 में 2021 को बाज़ाब्ता तौर पर एक समाप्त हुई जिसमें जो डिवीजन बेंच है उसने बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर दिया कि कुछ चीजें हैं जिनको हमें देखने की जरूरत है डल में, या चाहे वो खासकर सीवेज की बात हो या जो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, इलीगल एनक्रोचमेंट है डल में, उसको देखना होगा। और उसके साथ साथ जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पब्लिक फैसिलिटी वहाँ पे बना या रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वहाँ पे बना ताकि टूरिस्ट उसकी तरफ से माइल हो, और खासकर जो एनक्रोचमेंट है उसको देखने की जरूरत है। और खासकर जो एसएमसी है और उसके साथ लुकमा है उनकी क्या जिम्मेदारी है वो बाज़ाब्ता तौर पर डिवीजन बेंच ने मांगी थी। लेकिन उसके बाद जैसे ये एक लंबा बड़ा लिस्ट बना, उसके बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि हमें इसमें से कुछ चीजें जो है, कुछ एस्पेक्ट जो है वो प्रायोरिटाइज करनी चाहिए ताकि हम उन चीजों पर जो है जल्दी काम कर सके। तो उसके बाद 2 चीजों को जो है प्रायोरिटी, एक तो जो फ्लो है वहाँ पे सीवेज और उसके साथ साथ जो हम कह सकते हैं कि लिक्विड वेस्ट है वो डल में जाता है, तो उसको रोकने के लिए उसको रोकने का प्रायोरिटाइजेशन की गई थी। और उसके साथ साथ जो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन यानी जिसे हम इलीगल एनक्रोचमेंट कहते हैं, उस चीज को किस तरीके से हटाया जाएगा उसको प्रायोरिटाइज किया गया था। उसके बाद जो डिपार्टमेंट से चाहे वो लुकमा है उनको कहा गया था कि आप हमें बताइए कि किस तरीके से आप इस चीज को रोक सके, उसके लिए हमें आप अपना विजन दीजिए, अपने सजेशन दीजिए। और उसके बाद 3 तारीख को जो समाप्त हुई और जो डिपार्टमेंट से उनको कहा गया था आप अपने जो व्यू पॉइंट है, आप अपने जो आपकी सजेशन है, व्यूज है वो एज डॉक्यूमेंट आप हमें दीजिए। और जिसका लुकमा जो है उन्होंने 1000 सफ़ात पे अपने जो रिव्यूज है, अपने जो व्यूज है या सजेशन है वो कोर्ट के सामने रखिए। अब कोर्ट ने जो है जो सीनियर एडवोकेट है जफर अहमद शाह उनको एमाइकस के तौर पर लिया है। कहा गया है कि आप इतनी जितनी भी सजेशन है आप इनका रिव्यू देखिए कि क्या कुछ सरकार ने कहा है। उसके बाद
22 जुलाई को जो है बाकायदा तौर पे इस पे आप देखेंगे कि किस तरीके से हम समाप्त करेंगे और क्या कुछ हम ऑर्डर देंगे, लेकिन अभी तक ये यानी कहीं ना कहीं एक चीज तो बड़ी क्लियर है, जो अदालत भी मान चुकी है कि झील के अंदर आज भी सीवरेज और ट्रीटमेंट का निज़ाम जो बहाल होना था, जिसको लेकर एक ज़री कसीर खर्च की गई, वो उस तरीके से फ़ायदेमंद साबित नहीं हो पा रही है जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। एक दूसरा, आज के दिन में भी लिक्विड वेस्ट हो या दीगर वेस्ट हो वो झील के अंदर जा रहा है, और कई तरह तरह के फोटोग्राफ्स कई मकामात पर अदालत के सामने आए हैं, जिसके बाद 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल अब यह रिपोर्ट लुकमा की तरफ से सामने रखी गई है। बहुत बहुत